आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का चौथा चरण आगरा से 3 अप्रैल को शुरू। आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का चौथा चरण 3 अप्रैल से आगरा के किदवई पार्क से शुरू होगा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहली पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए पदयात्रा के जरिए जनसंपर्क अभियान चला रही है। पदयात्रा 3 अप्रैल को किदवई पार्क से प्रारंभ होकर 9 अप्रैल को कृष्ण जन्मभूमि पर समापन होगा। इस दौरान आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह रेहड़ी पटरी वालों और आम जनता से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और संसद में उनकी आवाज बनेंगे। प्रेस वार्ता में आपके प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत सिंह और ब्रज प्रांत अध्यक्ष हृदय चौधरी ने पदयात्रा का रोड मैप साझा किया। उन्होंने बताया कि पदयात्रा के सफल संचालन के लिए सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जगह जगह ठहराव, नुक्कड़ नाटक और जनता द्वारा स्वागत होगा। सवाजीत सिंह प्रदेश अध्यक्ष आपने बताया कि यह पदयात्रा रोजगार और सामाजिक न्याय के लिए जनता की आवाज बनेगी। 2027 चुनाव में आप मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। हृदय चौधरी ब्रज प्रांत अध्यक्ष ने बताया कि संजय सिंह जनता की समस्याओं को सीधे सुनेंगे और संसद में उठाएंगे। यह हमारा शक्ति प्रदर्शन भी है। पदयात्रा को पार्टी के भविष्य और आगामी चुनावी तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। कई नेता इसमें चुनाव लड़ने की तैयारी के रूप में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आप सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कई चरणों में पदयात्रा का आयोजन कर रही है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो की पदयात्रा 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आगरा से शुरू होकर हाथरस होते हुए 9 अप्रैल को मथुरा में समाप्त होगी। ये चौथे चरण की पदयात्रा है। सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में यह पदयात्रा 3 अप्रैल को आगरा के किदवई पार्क से सुबह 11 बजे जो शुरू होगी और 9 अप्रैल को मथुरा में समाप्त होगी। इससे पहले 3 चरणों की पदयात्रा लगभग 500 किलोमीटर सांसद संजय सिंह जी रोजगार दो और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पदयात्रा कर चुके हैं। अयोध्या से प्रयागराज, मिर्जापुर से बनारस और रामपुर से जो अमरोहा तक की यात्रा जो हुई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं के साथ जाति की जा रही है, रोजगार मांगने पर उनको लाठियां मिलती है, पेपर लीक होते हैं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। और दूसरे जो सामाजिक भेदभाव है, बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ऐसे सुनने को मिलती है। एक घटना अभी हाल में लखनऊ में हुई थी, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर में पेशाब पिलाई गई। बुलंदशहर में एक घटना घटी, ऐसी कई घटनाएं हुई। तो जो मुद्दा है कि रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया उत्तर प्रदेश में कि रोजगार दो और नहीं तो फिर 10,000 दो। इस नारे के साथ इस पदयात्रा का शुभारंभ होगा और 2 बड़ी जनसभाएं होगी। पहली जनसभा होगी जो आगरा में 3 अप्रैल को, और मथुरा में जब यात्रा का समापन होगा तो एक बड़ी जनसभा होगी। इस यात्रा के दौरान कई नुक्कड़ सभाएं होगी और बहुत सारे लोग अपनी बात कहना चाहते हैं सांसद जी से। जैसे अयोध्या से प्रयागराज की यात्रा में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हजारों की संख्या में छात्रों ने इस यात्रा का स्वागत किया, सांसद जी के सामने अपनी बात रखी। कई व्यापारी संगठनों ने मुलाकात की, अपनी बात रखी। जो अधिवक्ता साथियों ने स्वागत किया, अपनी बात रखी। तो ऐसे इस यात्रा के दौरान सांसद जी, चाहे वो रेहड़ी पट्टी वाले हो, व्यापार मंडल के साथी हो
अधिवक्ता साथी हो, महिलाओं का कोई संगठन हो, किसानों का संगठन हो, उन सारे लोगों से यात्रा के दौरान मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, लोगों के मुद्दों को समझेंगे। और आम आदमी पार्टी और सांसद संजय सिंह जी लगातार आम लोगों के मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाते हैं। उन सारे मुद्दों को जो सांसद जी के नेतृत्व में हम सड़क पर भी आंदोलन करेंगे और सांसद जी उन सारे मुद्दों को सदन में भी उठाने का काम करेंगे। इस यात्रा का जो व्यापक रूप है कि कहां कहां यात्रा जो रुकेगी, एक दिन में कई किलोमीटर चलेगी, उसका पूरा विस्तार से जो इस यात्रा को कामयाब बनाने की जिनके पास जिम्मेदारी है, अब ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हमारी डॉक्टर हृदय चौधरी, जिससे हम चाहेंगे कि वो पूरा विस्तार से वो अपनी बात आपके बीच रखे। और आम आदमी पार्टी ने सांसद जी ने एक चिट्ठी भी जारी की है, लोगों के नाम एक अपील की है, लोगों से निवेदन किया है कि आप इस यात्रा से जुड़िए, बेरोजगारी के मुद्दे पर, सामाजिक अन्याय के मुद्दे पर आप लोग इस यात्रा का समर्थन करिए कि जिससे मजबूती के साथ बेरोजगारी के खिलाफ, सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद की जा सके। तो हम चाहेंगे कि इसका पूरा विस्तार से जो हृदय चौधरी जी जो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश के युवा डिग्री लेकर भी बेरोजगार हैं, ये सबसे बड़ा अन्याय है। सभी वर्गों को समान अधिकार नहीं मिल रहा है, ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। इसी अन्याय के खिलाफ उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय जी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का चौथा चरण निकालने जा रहे हैं। यह चौथा चरण आगरा से शुरू होकर हाथरस से होते हुए मथुरा में जाएगा और इसका शुभारंभ आगरा में शहीद स्मारक है संजय पैलेस स्थित, वहां पर शहीदों को नमन करेंगे सांसद जी। उसके बाद किदवई पार्क जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से घटिया होते हुए, जीवनी मंडी होते हुए और वाटर वर्क्स रामबाग होते हुए टेढ़ी बगिया, खंदौली और हाथरस, सादाबाद, गोकुल, महावन और गोवर्धन और वहां जाके कृष्ण जन्मभूमि पर इसका समापन होगा। ये पूरा रूट चार्ट रहेगा पदयात्रा का। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं या ऐसे बहुत से लोग जिन्हों को न्याय नहीं मिला है, वो बहुत सारे युवा जो बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं, वो सब इस पदयात्रा के दौरान सांसद जी से मिलेंगे, ज्ञापन देके अपनी समस्याएं रखेंगे। इससे पहले भी 4 चरण की यात्रा संपन्न हो चुकी है। पहले चरण की यात्रा सरयू से संगम तक हुई थी और दूसरे चरण की यात्रा रामपुर से अमरोहा तक और तीसरे चरण की यात्रा मिर्जापुर से बनारस तक हुई थी। और इस पदयात्रा के दौरान बहुत से लोग मिले थे और जगह जगह उनका स्वागत हुआ था सांसद जी का और इस पदयात्रा का स्वागत किया गया था। जन समर्थन काफी संख्या में मिला था। यह पदयात्रा सिर्फ सड़कों पर चलने का नाम नहीं है, यह पदयात्रा उन लोगों की आवाज है जिनको कई सालों से न्याय नहीं मिला है, जिन्हें वादे तो मिलते हैं लेकिन अधिकार नहीं मिलता है। जब समाज के अंतिम व्यक्ति को बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है और तो विकास के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। हालात ये हैं कि एक गरीब माँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस भरती है लेकिन वो पढ़ा नहीं पाती है, फीस नहीं भर पाती है। एक युवा डिग्री लेकर बैठा है लेकिन उसे निराशा मिलती है। एक मेहनतकश मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय को लेकर ये यात्रा चल रही है तो ज्यादातर लोग सामाजिक न्याय को आरक्षण से जोड़ लेते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब आरक्षण नहीं है। हर बच्चे को शिक्षा, हर युवा को रोजगार और हर व्यक्ति को न्याय मिले, सम्मान से जीने का अधिकार मिले, ये हमारा सामाजिक न्याय है। और इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, ये पदयात्रा शुरू होने जा रही है। जी, यात्रा के दौरान क्या विधानसभा चुनाव क्योंकि आने वाले समय में नजदीकी है तो उस पर भी कोई मंथन होगा?
निसंदेह जब हमारी यात्रा निकल रही है और हमारे मुद्दे हैं रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, इस दौरान अगर पार्टी से प्रभावित होकर हमारे जो चुनाव आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए प्रत्याशी मिलेंगे और हमारे जो पुराने साथी हैं वो सब तैयार हैं पूरी तरह से, तो उनको चुनाव लड़ने का जरूर अवसर दिया जाएगा। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे।